पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। उस साखी के आधार पर मैं अपना कुछ विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सबते साचा भला जो साचा दिल होए, साच बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोय। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सबते साचा भला जो साचा दिल होए। जिसके हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा हो, उसी के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और सुख जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य का पालन करना और सत्य का पालन करते हुए अनंत सुख को प्राप्त करना, यही जीवन की महान उपलब्धि है। लेकिन लोगों के अंदर यही धारणा है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। अक्सर लोग कहते हैं कि बिना झूठ बोले जो व्यावहारिक काम है, धंधा व्यापार या अन्य काम, बिना झूठ के नहीं चल सकता। और यही कारण है कि आज लोग जो है झूठ का सहारा लेकर के अपने जीवन को दुख की ओर ले जा रहे हैं। झूठ का सहारा पकड़ोगे तो जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। हमें विचार करना चाहिए कि हम इतना अच्छा विवेक संपन्न मानव जीवन पा करके यदि झूठ का सहारा लेकर के जीवन जीते हैं तो हमसे अभागा और कोई नहीं है। हम इस मानव जीवन में आकर यदि हम सही ढंग से जीवन नहीं जिए, झूठ का सहारा पकड़ करके यदि हम जीवन जी रहे हैं, तो समझ लो कि हम अपने जीवन में दुख को हम स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं। धंधा व्यापार करने वाले सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग ऐसे हैं जो झूठ का सहारा लेकर के अपना धंधा व्यापार चलाते हैं। कितने लोग कहते हैं कि शादी ब्याह में बिना झूठ बोले वो संपन्न होने वाला नहीं है, झूठ बोल करके शादी ब्याह रचते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है, कहाँ की समझदारी है। हमें विचार करना चाहिए कि हम यदि झूठ बोल करके कोई काम करते हैं और काम यदि सफल भी हो गया तो उसमें सुख मिलने वाला नहीं है, उसमें दुख ही मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, अक्सर लोग झूठ बोल बोल करके अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। किसी के अंदर ईमानदारी नहीं है। इसी कारण न आज आदमी के अंदर शुद्ध व्यवहार है और न ही कोई भी सामान यदि खरीद लो तो वो शुद्ध मिलने वाला नहीं है। हर जगह मिलावटबाजी, हर जगह धांधलेबाजी, हर जगह विश्वासघात, हर जगह धोखेधड़ी। सत्य का पालन कहाँ हो रहा है? कोर्ट कचहरी में जाओ तो वहां भी लोग झूठ ही बोलते हैं। जब केस की पैरवी होती है, बयान लिया जाता है तो कोर्ट में गवाह पेश किया जाता है और गवाह के सामने वकील जो है धार्मिक ग्रंथ गीता उसके हाथ में रखते हैं और उससे कहलवाया जाता है कि जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन वो गवाह जो है धार्मिक ग्रंथ गीता के ऊपर हाथ रख करके बोलता तो है कि मैं सच बोलूँगा, लेकिन बयान देता है झूठा। निरपराध को दोषी ठहराया जाता है और दोषी को बाइज्जत बरी किया जाता है।
सच्चाई का जो जमाना है समाप्त होता जा रहा है। और यही कारण है कि आज आदमी के प्रति आदमी का विश्वास घटता जा रहा है। आदमी जंगली जानवरों से भयभीत नहीं है, जीव जंतुओं से भयभीत नहीं है, वो आदमी से ही भयभीत है, अपने ही लोगों से भयभीत है। इसलिए कहा भी गया है, आदमी की शक्ति से डर रहा है आदमी, आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मरता है मार रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो इस तरह मनुष्य जो है अपने ही लोगों के बीच अपना विश्वास खोता जा रहा है। हम विवेक करें कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं, किस ढंग से जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन जीने का जो ढंग यदि गलत है, गलत नीति से हम जीवन जी रहे हैं, तो कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए सत्य को समझें। पहली बात है सत्य ज्ञान। यहाँ चतुर्विध सत्य कहा गया है, उसमें सबसे पहली बात है सत्य ज्ञान। और सत्य ज्ञान क्या है? जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान। जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण आज मनुष्य जो है अपने आत्म तत्व को न पहचान कर केवल बाहर जड़ मूर्तियों में, पूजा पाठ में, ग्रह लगन में, अनेक प्रकार के गलत मान्यताओं में उलझे हुए हैं। चमत्कार, अंधविश्वास और पाखंड के पीछे लोग भटक रहे हैं। कितने लोगों के अंदर यही धारणा है कि भगवान पानी बरसाता है। भगवान यदि पानी बरसाता तो जब अनुकूल होता तब पानी बरसाता। जहां पानी की आवश्यकता नहीं है वहां पानी बरसता क्यों है? भगवान जिसे आप लोग कृपा निधान दयालु और अपना सर्वशक्तिमान उसे समझ रहे हो, यदि वे सबके कहना चाहिए कि वे सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, तो वे अनावश्यक पानी क्यों बरसाएंगे? लेकिन पानी बरसता है प्रकृति की अनुकूल योग्यता होने के कारण। ऊपर कोई भगवान, ईश्वर या देवी देवता नहीं है। आज मनुष्य कहां से कहां पहुंच गए। विज्ञान के क्षेत्र में आज मनुष्य जो है अंतरिक्ष में चंद्रमा, मंगल ग्रह तक पहुंच गए। आज तक कोई वैज्ञानिक ये पता करके नहीं आए कि ऊपर कोई देवताओं की नगरी है, कहीं स्वर्ग जैसा कहीं जीवन है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने पता करके नहीं बताया। लेकिन मनुष्य केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके केवल यही आशा विश्वास में अपने जीवन को खो रहे हैं कि भगवान ऊपर बैठा है, और उसी की खोज में भटक रहे हैं। जब तक यथार्थ बोध नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक लोग जो है अंधविश्वास और पाखंड में इसी तरह उलझे रहेंगे, भटकते रहेंगे और उन्हें वास्तविकता का बोध नहीं होगा। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो भटकाने वाले हैं और भटका ही रहे हैं। कथा पुराण के माध्यम से आज कितने लोग भटक रहे हैं। पूजा पाठ और व्रत उपवास के नाम पर आज लोग जो है सस्ते नुस्खे अपना करके अपने जीवन में अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि के लिए भटक रहे हैं। पूजा पाठ के नाम पर आज तक न किसी को सुख मिला है, न शांति मिली है और न किसी को स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला है। कितने लोग रोगी है तो अस्पताल न जा करके इन्हीं पंडितों और ज्योतिषियों और इन्हीं पाखंडियों के पास जा करके अपना समय, शक्ति और धन बर्बाद कर रहे हैं। आप स्वयं विचार करिए, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में बड़े बड़े तकनीक हैं, क्या वे झूठे साबित हो सकते हैं? यदि ऐसा होता
किसी के भभूस से, किसी के दुआ ताबीज से यदि किसी का रोग ठीक हो जाता तो आज ये बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो जाते, बड़े बड़े मेडिकल क्यों खुलते। लोग विचार नहीं करते, केवल अंधविश्वास और पाखंड में पढ़ करके अपना जो समय है, शक्ति उसे बर्बाद कर रहे हैं। लोगों के अंदर समझ नहीं है, पढ़ लिख लिए लेकिन विवेक और विचार न करने के कारण केवल बाहर भटक रहे हैं। विचार करना चाहिए। इसलिए जड़ और चेतन का जब तक यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक लोग भटकते ही रहेंगे। दूसरी बात है सत्य भाषण। जैसा हम सुने हैं उसे वैसा ही कहना और उसमें किसी भी प्रकार के लिपा पोती बात न करना, यही सत्य भाषण है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य बोलने के समान और कोई तपस्या नहीं है। हम गाली, निंदा, झूठ और अनेक प्रकार के बुराई से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। हम दूसरों की बुराई करते करते, दूसरों की निंदा करते करते हम स्वयं उन्हीं दोषों से ग्रसित हो जाते हैं। जितना हमारा मन गलत संस्कारों से, गलत विकारों से ग्रसित होगा उतना ही हमारा व्यवहार बिगड़ेगा, हमारा जीवन बिगड़ेगा। इसलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम अपने अंदर जो विकार है उसे धोने का प्रयास करें, उसे निकालने का प्रयास करें। निंदा चुगली से बचे, बुराई से बचे। जहाँ दूसरों की निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, वहाँ से हम हट जाए, क्योंकि सुनने से हमारा मन बिगड़ता है, स्वभाव बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ता है। इसलिए हम सत्य के मार्ग पर चले, सत्य का पालन करें, सत्यवाणी का प्रयोग करें, तब जीवन अच्छा बनेगा। तीसरी बात है सत्य भावना। हमारी जो भावना है वो बुद्धि परक होनी चाहिए, कल्पना परक नहीं। लेकिन आज लोगों की बुद्धि जो है केवल काल्पनिक बातों पर ही टिकी हुई है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इस पर विवेक नहीं करते। जहाँ विवेक करना चाहिए वहाँ विवेक नहीं करते, और जहाँ विवेक नहीं करना चाहिए उस पर लोग जो है विश्वास और अपनी जो आस्था है उसे बिगाड़ रहे हैं। हम सब देख ही रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में रोज चढ़ावा चढ़ रहा है, वो आवश्यक नहीं है। यदि उसके स्थान पर आप किसी गरीब, किसी रोगी या कोई गरीब लड़का है या गरीब कन्या है, उसके साथ आप अपना अर्थ उस पर लगाते हैं, सहयोग करते हैं, तो आपका धन सार्थक हो सकता है, आपका दान करना सार्थक हो सकता है। गरीब की सेवा कर दो, भूखे की सेवा कर दो, गरीब कन्या उसकी कन्यादान कर दो, गरीब बच्चा पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, तो यह धन की सार्थकता है। मंदिरों में सोना चांदी रुपये पैसे चढ़ावा में चढ़ा रहे हैं और पुजारी लोग फल फूल रहे हैं, बिना मेहनत किए उसे सब कुछ मिल रहा है। तो इस तरह विवेक करना चाहिए कि कहाँ हमारी आवश्यकता है और कहाँ हमें अपना जो धन है दान करना चाहिए। एक घटना है, एक बच्चा जो है 4 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद वो घर नहीं गया, बस्ता लेकर के वो शमशान घाट पहुंचा। और शमशान घाट में जब वो बच्चा पहुंचा तो बस्ता को बगल में रख करके समाधि में लिपट कर रोने लगा। कहने लगा कि पापा जी उठिए ना, टीचर कह रहे हैं कि कल फीस लाना या तो अपने पापा को लाना, नहीं तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। बच्चा कहने लगा कि पापा मैं मम्मी से कहती हूँ कि स्कूल का फीस चाहिए, टीचर फीस मंगा रहे हैं, तो मम्मी कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा जी है नहीं तो मैं कहाँ से फीस लाऊं। वो बच्चा समाधि में लिपट कर रोने लगा, पापा जी चलिए मेरे साथ, उठिए, फीस पटानी है, नहीं तो मेरा नाम जो है स्कूल से कट जाएगा। वहीं पर एक व्यक्ति जो है फूल वाले से फोन से बात कर रहा था कि फूलों की हार बनानी है समाधि पर चढ़ाने के लिए। लेकिन उस बच्चे की उस आवाज़ को सुनकर, उसके करुण विहल आवाज़ को सुनकर वहाँ नवयुवक जो है
पुनः उस फूल वाले को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई साहब फूल की हार मत बनाना, जहाँ मैं हूँ वहाँ मुझे फूल का हार मिल गया है। और अपनी जेब से 2000 रुपये निकाल करके उस बच्चे को देता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे पापा ने दिए हैं, कल इसे अपने स्कूल में पढ़ा देना। ये है जीना, इसी को कहते हैं जीवन। और यही है वास्तविकता को अपने अंदर उद्घाटित करना। कहाँ हमारी आवश्यकता है उसे हम स्वयं पहचानें, स्वयं परख करें। जब तक इसकी परख नहीं होगी हमारा जो धन है गलत कार्यों में गलत जगह लगता रहेगा, हमारा धन सार्थक नहीं होगा। लेकिन आज पूजा पाठ, मंत्र जाप और अनेक प्रकार के पाखंडों में मनुष्य उलझा हुआ है। कहते हैं कि पूजा पाठ करने से घर में शांति होती है, घर के कलह दूर होते हैं, घर में जो शनि का प्रवेश है वो दूर होता है। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारा कर्म नहीं सुधरेगा, व्यवहार नहीं सुधरेगा, तब तक हमारे जीवन में जो कलह है, अशांति है, घर में जो अनिष्ट हो रहा है वो सुधरने वाला नहीं है। कहा भी गया है कि रामायण में विभीषण जो है रावण के राज में रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज में रहते हुए नहीं सुधरी। बनना और बिगड़ना ये हमारे स्वभाव और हमारे कर्म पर निर्भर करता है, ये माहौल पर निर्भर नहीं करता। माहौल कैसे भी हो, यदि हमारा मन पक्का है, हमारे अंदर निश्चयता है, तो कोई हमें बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए बनना और बिगड़ना ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए हमारी जो भावना है वो कल्पना परक नहीं बल्कि वस्तु परक होने चाहिए। यथार्थ का हमें बोध होना चाहिए। पूजा पाठ करना कोई गलत नहीं है, पूजा पाठ करने से सात्विक भावना आती है। लेकिन उसमें लग करके यदि हम कहें कि इससे हमारे घर में शांति आएगी, कलह दूर होंगे, जीवन में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये कभी होने वाला नहीं है। और आजकल यही फार्मूला चल रहा है, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। आज तक किसी के घर की समस्या का हल नहीं हुआ है, बल्कि समस्याएं और बढ़ती चली जा रही है। बहु बेटियां पूजा पाठ के नाम पर भगवान के सामने बैठे हैं और घर में बड़े बुजुर्ग पानी के लिए, भोजन के लिए ताक रहे हैं कि कब बहू जो है पानी देंगी, भोजन देंगी, चाय देंगी, वो ताक रहे हैं। तो ये पूजा कहाँ हुआ? असली पूजा है घर में जितने भी प्राणी हैं उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार, ये असली पूजा है। इसलिए बाहर हम पाखंडों में, गलत कर्मकांड में न उलझे। एक घटना है, एक सेठ जी थे और सेठ जी ने विचार किया कि मैं अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। सत्यनारायण की कथा कराने से घर के कलह दूर हो जाते हैं। सेठ जी जो है पंडित जी के पास गए और पंडित जी से दिन तिथि निर्धारित किए और उससे सामान भी लिखवा करके लाए। जब वो सामान लेकर के घर आए तो कोर्ट से कागज आया था और उसका कोर्ट में उसे पेशी में हाजिर होना था। जिस दिन कथा होनी थी उसी दिन पेशी में उसे हाजिर होना था। सेठ जी परेशान हो गए कि कल पेशी भी है और कल घर में सत्यनारायण की कथा भी है। तो सेठ जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा कल सत्यनारायण की कथा होनी है, पंडित जी आएंगे और मुझे कोर्ट में जाना जरूरी है। यदि कोर्ट में नहीं गया तो वारंट का कागज आ जाएगा, इसलिए पेशी में हाजिर होना जरूरी है। पंडित जी आएंगे, वो जैसा जैसा कहेंगे वैसा तुम करते जाना। पंडित जी आए, चौका लिपवाए, कलश जला करके भगवान जी को स्नान करके पूजा पाठ प्रारंभ किए। उस बच्चे से कहा कि बालक जाओ कोठे से गोबर ले आओ, गाय के गोबर ले आओ। वह बच्चा जो है दोना में गाय का गोबर ले आया। फिर पंडित जी ने कहा कि इस गोबर से गौरी और गणेश बनाओ। वह बच्चा जो है गौरी और गणेश बनाए। फिर पंडित जी कहने लगे कि इसे वस्त्र धारण कराओ। रूबी को हल्दी से भिंगा करके उसे वस्त्र धारण कराए। फिर पंडित जी ने कहा कि इसमें जल आचमन करो, इसमें आरती घुमाओ। फिर कहे कि इसमें 1001 रुपये चढ़ाओ और बच्चा वैसा वैसा करता गया। अंत में सत्यनारायण की कथा समाप्त होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद भोजन प्रसाद खिलाया गया। पंडित जी भोजन करके लेटे हुए थे।
उस बच्चे को बुलाकर कहने लगे कि बेटा भोजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, गुड़ ले आओ। कहा जाता है कि भोजन के बाद यदि गुड़ खाओ तो भोजन जो है जल्दी पच जाता है। तो पंडित जी उस बच्चे से कहने लगे कि बेटा जाओ गुड़ ले आओ, भोजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। बच्चा बड़ा पारखी था। वह जो है बच्चा जो है दोना में गुड़ ना ला करके गोबर लाया और कहने लगे कि पंडित जी ये लो गुड़। तो पंडित जी कहने लगे कि बेटा ये गुड़ नहीं है तो गोबर है। तो बच्चा कहने लगा कि नहीं पंडित जी आप गलत मान रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत ढंग से देख रहे हैं, ये गोबर नहीं ये गुड़ है। तो कहने लगे कि मूर्खा कहीं का, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ, ये गोबर है गोबर। तो बालक कहने लगा कि पंडित जी ये गोबर गौरी और गणेश बन सकता है, आप मान लिए तो आपको इसको गुड़ मानना ही पड़ेगा, आपको इसे गुड़ मानना ही पड़ेगा। पंडित जी समझ गए कि यहाँ मेरा जो पाखंडपूर्ण बातें हैं यहाँ चलने वाला नहीं है। तो इस तरह मनुष्य जो है विवेक और विचार नहीं कर पाते, केवल बाहर पाखंडों में और कर्मकांडों में उलझे हुए हैं। पूजा पाठ करने से, मंत्र जाप करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी जो दृष्टि है वो वस्तुपरक होनी चाहिए। यथार्थ बुद्धि से यदि हम निर्णय करके सही रास्ते पर चलते हैं तो हम कभी भटकेंगे नहीं, कभी गलत रास्ते पर चलेंगे नहीं, कहीं हम धोखा नहीं खाएंगे। आदमी धोखा क्यों खाता है? विवेक न करने के कारण, सत्य को न समझने के कारण आदमी धोखा खाता है। और धोखा देने वाले तैयार बैठे ही हैं। चाहे कहीं भी चले जाओ, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कहीं भी चले जाओ, धोखा देने वाले पग पग में बैठे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना जो जीवन है उसे हम सुंदर ढंग से जीने का प्रयास करें। और चौथी बात है सत्य आचरण। जो हमें बातें बताई जा रही हैं, ज्ञान की बातें बताई जा रही है, वो केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में आचरण करने के लिए है। हर आदमी जानता है कि चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हिंसा हत्या करना ये गलत है। और जो गलत है उसका त्याग करके हम दया, क्षमा, संतोष, शील, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, इस पथ पर यदि चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कलह नहीं। तो इस तरह हम अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का सुंदर निर्माण करें, क्योंकि सत्य ही धर्म है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो कभी झुक नहीं सकता, उसे कोई परेशान नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। कहा भी गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें और जो सत्य बातें हैं उसे अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि जितने भी दान, धर्म, यज्ञ, हवन है ये केवल सत्य पर ही टिका हुआ है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सत्य में अपने जीवन को अनुरक्त करें और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का सुंदर निर्माण करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जरा ताली बजा के स्वागत करें भाई। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। और जरा जोर से करें जिससे आलस चंडाल राजिम के कुंभ मेला में चला जाए। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, शरणपाल साहेब की, अमृत साहेब की, सभी भक्तों की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सत्य को कैसे जीवन में उतारे इस संदर्भ पे आप बहुत सुंदर विचार दे रही थी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सद्गुरु कबीर ने यही बात आज से 600 वर्ष पूर्व ये बातें कही थी। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान और साचे हीरा पाइए झूठे मोलवान। सच्चा सौदा करो, जो सच्चा सौदा करता है वो सच्चा हीरा पाता है
और झूठे का सौदा करता है वो मूल की हानि करता है। आश्चर्य होता है उस अंधे युग में कबीर साहेब आज से 600 वर्ष पूर्व उन्होंने डंके के चोट में ये कहा, इस संसार बाजार में सब अपना सौदा बेच रहे हैं, आपको चाहिए सच्चा सौदा लो और सच्चा सौदा बेचो। जहां मुल्ला और पंडितों का धार्मिक दबदबा हो और इधर इस्लाम की सत्ता हो और ऐसी बात कहना नामुमकिन। सतगुरु कबीर सत्य के वो अन्वेषक थे, सत्य के वो पुजारी थे। हम लोग व्यवहारिक क्षेत्र में 10 रुपए की हंडी लेते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम पक्षपाती हो जाते हैं, यहाँ पुराग्राही हो जाते हैं। ये धर्म की बात है। ये व्यास गद्दी से बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, साधु बाबा बोल रहे हैं। यहाँ तर्क नहीं किया जाता है क्योंकि हमको धमकाया गया, हमको डराया गया। अगर तर्क करोगे वाणी पर, गुरु वाणी पर, धर्म शास्त्रों पर अगर तर्क करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, नरक में जाओगे। डराया गया। कबीर साहब डरना वे नहीं जानते हैं, वो तो जो कहना है वो साफ साफ वे कहते हैं। भूला बे अमक ना दाना, जिन हरदम रामई ना जाना। कितना यहाँ कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐ भूला, ऐ तुच्छ नादान, तो भला जबरदस्ती बकरे या मुर्गे को बलि और कुर्बानी देते हो। जरा भी तुम्हारे अंदर में रहम और दया नहीं है। दिन को राहत है रोजा, रात हनत है गाय, या खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। पीछे ध्यान हाल के पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, जिनके गाड़ी हो वो बाहर निकाल दें भाई, क्योंकि सड़क के में भोजन भी पवाया जाएगा, इसलिए आप खेत में डालें, वहाँ से निकाल लें। हमारे व्यवस्थापक साहब की ये बात उन्होंने व्यवस्थापक ने कहा है। तो मैं कह रहा था कि सतगुरु कबीर कहते हैं सच्चा सौदा करो। धर्म के क्षेत्र में हम सच्चा सौदा नहीं करते। मैं कुछ बातें बताऊंगा, कुछ मिनट, क्यों हम नहीं कर पाते हैं। रामायण को लीजिए, रामायण में ये बात आती है कि कुंभकर्ण का शरीर कितना बड़ा था। सत्यो जन तन पर निन जाई, 12 सत्ते 84 किलोमीटर तक कुंभकर्ण का शरीर ही था। तो उसके लिए घर कौन बढ़ाई बनाते रहे होंगे, यहाँ से बंबई तक उनके लिए कौन बढ़ाई घर बनाते रहे होंगे। कुंभकर्ण के जो कान कितने बड़े थे, योजन 3-3 कर काना, 12 या 36 किलोमीटर तक उनके कान ही खड़े थे। योजन मूछ रही ठाड़ी, 12 किलोमीटर तक उसकी मूछ ही खड़ी थी। बारह किलोमीटर तक उसकी मूछ ही खड़ी थी। यहां हम तर्क नहीं करते, यहां तो कहते हैं भाई रामायण में लिखी है। अब बड़े मनोयोग से हम सुनते हैं और चौपाई को हम दोहराते हैं। रामा दल में 18 पद्म सेनापति, बताओ। रावण के सीआईडी रावण से कह रहे हैं कि रामा दल में 18 पद्म सेनापति। आज बढ़ती हुई जनसंख्या में 8 अरब से कुछ अधिक जनसंख्या पूरी दुनिया में है, और रामा दल में केवल 18 पद्म सेनापति हैं। तो कमांडर कितने, सेना कितनी, पब्लिक कितनी, लंका कितना बड़ा, यहाँ हम तर्क नहीं करते। यहाँ महिमा में कहा गया है, अतिशयोक्ति में कहा गया है, वस्तुतः सच नहीं है। श्री राम के जन्म उत्सव देखने के लिए
सूर्य भगवान 1 महीना के लिए रुक गए। मास दिवस का दिवस मरम न जाना कोय, और रथ समेत रवि थाके और निशा कौन विधि होए। बताओ 1 महीना तक सूर्य भगवान रुक गए। बताओ सूर्य कोई भगवान है? सूर्य एक ग्रह है। और ये रहस्य को किसी ने नहीं जाना, ना माँ कौशल्या जानी, ना दशरथ ने जाना, और ना गुरु वशिष्ठ ने जाना। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी जी वे रहस्य को जान गए। मास दिवस का दिवस है, मरम न जाना कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि होए। अब रात्रि कौन किस प्रकार के हो, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। यहाँ भी महिमा में कहा गया है, अतिशयोक्ति में कहा गया, सच नहीं है। आइए महाभारत की श्रीमद् भागवत की कथा, व्यास गद्दी में बैठ के पंडित महाराज क्या कहते हैं। राजा सगर की पत्नी सुमति के गर्भ से एक साथ 60,000 बच्चे पैदा होते भये, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताओ एक साथ 60,000 बच्चे कहीं जन्म लेगा? यहाँ तर्क नहीं करते हैं। आज भी व्यास गद्दी में पंडित जी बैठ करके यही कथा बाच रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं। 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल, आज भी हम सुन रहे हैं। लाखों लाखों की भीड़ होती है। ये हमारे कबीर पंथी कहे जाने वाले भी वहाँ भीड़ मचाते हैं। क्या कबीर के विचार को हम समझते हैं? क्या कबीर को हम जान रहे हैं? कबीर की वाणी आग है। अगर उस वाणी अगर हमारे अंदर में प्रवेश कर जाए तो ये सारे कूड़े कबाड़ अपने आप भस्मसात हो जाएंगे। बंधुओं, कबीर वाणी का हम अनुशीलन कहाँ कर रहे हैं? कबीर वाणी को हम अध्ययन कहाँ कर रहे हैं? देवी देवता भूत प्रेत मरी मशान जिंद चुड़ैल शकुन अपशकुन टोना टोटका ग्रह लगन मुहूर्त, ये सारे अंधविश्वास अपने आप धुआं के समान उड़ जाएंगे। लेकिन हम कबीर वाणी को अध्ययन कहाँ करते हैं? केवल कबीर पंथी हैं। अगर कबीर पंथी हैं तो कबीर वाणी का अध्ययन करें तो निश्चित है भ्रम से हम दूर हो सकते हैं। हमारे यहाँ के अध्यक्ष हमारे पास संदेश लेकर आए, प्रवचने केवल 1 घंटा प्रवचन हमारा हो सकता है, लेकिन हो सकता है उनके विचार से मैं सहमत हूँ। यहीं पर विराम देता हूँ। आइए भजन हम सुने। बोलिए सदगुरु देव की जय। जरा जोर से जयकारा करें भाई। हमारे कौन है, गुरशरण भाई हैं कि कौन गाएंगे? तो मैं चाहता हूँ गुरशरण भाई गाएं, क्योंकि सूरज भाई के सुनते रहें। अच्छा, कोई भी गाय हमारे लिए सब आदरणीय है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आइए कबीर का एक प्रसिद्ध भजन भजन बिना भजन बिना सदगुरु कबीर लोगों से कहते हैं, भाई तुम रोज जपते हो, नाम जाप खूब करते हो, पर वासनाओं का परित्याग कभी नहीं करते। वासना का परित्याग के बिना भजन पूरा नहीं होता, उसके बिना जीवन कल्याण संभव नहीं है। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। हीरा के समान ये सुंदर तन बहुत ही मार्मिक है। ये जीवन को संभाल कर रखो और इस तन के द्वारा ही कल्याण होना है।
भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गमाया रे तूने हीरा जन्म गमाया। भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर पावे रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया रे तूने, कभी न हरि गुण गाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। ये संसार फूल सिमल का, ये संसार फूल सिमल का, शोभा देख लुभाया रे तूने, शोभा देख लुभाया। रह गए मर मिटी बैल के नाई, रह गए मर मिटी बैल के नाई। भोर भई उठ भाया रे तूने, भोर भई उठ धाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। अंतिम पंक्ति है, ये जग है माँ यहाँ के लोभी, सारी दुनिया केवल माया पर ही अपना मन उसी में रहा। ये जग है माँ यहाँ के लोभी, सरगपा धपा गरे सा, सरगपा धपा गरे सा, सरगपा गरे ग परे गरे 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 ग ग ग ग ग ग प प प प प धपा धपा गरे सा। ये जग है माँ यहाँ के लोभी, ममता महल बनाया रे तूने, ममता महल बनाया। कहत कबीर सुन भई सा,
कहत कबीर सुन भई साधो, सुन भई साधो, सुन भई साधो। कहत कबीर सुन भई साधो, हाथ कछु नहीं आया रे तूने, हाथ कछु नहीं आया रे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना नर पावे रे तूने, हीरा जन्म गवाया 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 रे तूने, हीरा जन्म गवाया। अब हम एक भजन और श्रवण करेंगे। पूज्यवर साहब जी कुछ ही पल में आने ही वाले हैं, तो आ ही रहे हैं। उसके आते आते मैं सूचना भी दे दूं, सबके पास साहब मोबाइल है, किसी प्रकार की आवाज़ न हो। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। महिलाओं से निवेदन है, बढ़िया गद्दा और जाजिम बिछे हैं, उसमें आके बैठो ना आप लोग। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। गुरशरण जी, आप एक भजन। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक सूचना है, ध्यान कक्ष के पीछे गाड़ियां हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल वगैरह, वहां से हटाने के लिए संत लोग आए हैं यहाँ पर बोलने के लिए, बताने के लिए। तो जो जो गाड़ी रखे ध्यान कक्ष के पीछे बरामदे में, मोटरसाइकिल या साइकिल वहां से हटा देंगे। ध्यान देंगे, ध्यान कक्ष के पीछे बरामदे में, पीछे में ध्यान कक्ष के पीछे जो जगह है, मोटरसाइकिल रखे हैं बहुत सारे लोग, तो वहां से हटाने के लिए सूचना मिली है, तो आप हटा देंगे जिनकी जिनकी गाड़ी है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु अभिलाष साहिब जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। संत समाज की जय। अपने अपने माता पिता की जय।
प्रेम से बोलिए आज की आनंद की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा सभी की मौत है एक दिन न कोई रहने आया है। सभी की मौत है एक दिन न कोई रहने आया है। सभी की मौत है एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है मुसाफिर क्यों भुलाया है। सभी की मौत है एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है मुसाफिर क्यों भुलाया है। न कोई पुत्र है तेरा न कोई पुत्र है तेरा न दारा बंधु पति पुत्री। न कोई पुत्र है तेरा न दारा बंधु पति पुत्री। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। सभी की मौत है एक दिन मुसाफिर क्यों भुलाया है। न कोई जगत यह धर्मशाला है मुसाफिर क्यों भुलाया है। कर्म के वश अनेकों तन ये धर धर छोड़ता चेतन। कर्म के वश अनेकों तन ये धर धर
छोड़ता चेतन न कोई साथ में जाता, अकेले जग भ्रमाता है, अकेले जग भ्रमाता है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। सभी है स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी। सभी है स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी। करे तू धर्म सत्संगत, ये पाकर मनुज काया है, ये पाकर मनुज काया है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत है स्वप्न की रचना, न इसकी हर्ष चिंता कर। जगत है स्वप्न की रचना, न इसकी हर्ष चिंता कर। करे निज रूप का चिंतन, तजे अभिलाष माया है, तजे अभिलाष माया है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।